तो देखिए ये प्रश्न है, शक्ति किसे कहते हैं, P बराबर F इंटू वी को क्या करना है, सिद्ध करना है। दो क्वेश्चन इसमें मिक्स हैं, कभी शक्ति भर पूछेगा तो शक्ति का दे देना है, इसके आगे पूछे तो उसे भी हमको क्या करना है, सिद्ध कर देना। ठीक है। और जब भी ऐसी परिभाषा आए सूत्र पढ़ना है। P बराबर क्या है, W अपॉन टी। P का मतलब पावर, शक्ति हो गया, W का मतलब वर्क डन, कार्य हो गया, और T का मतलब क्या हो गया, समय। तो सीधा कार्य करने की दर, बटे में समय है तो दर बोल देते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा। क्षमता लिख के आए तो ऊर्जा, और दर लिख के आए तो क्या हो जाए, शक्ति हो जाए। ठीक है, दोनों चीज समझ में आ गया। ठीक है, अब इसका यदि तात्क्षणिक शक्ति ले लें, तुरंत की शक्ति, तब यही पूरा सूत्र रहता है, केवल डी और डी लग जाता है ना। देखो मैं पहले तात्क्षणिक वेग भी बताया था, जैसे आप लिखते हो v इक्वल टू एस अपॉन टी, ये वेग है। अब कोई पूछा तात्क्षणिक वेग क्या है, तो डी लग जाता है, बस ऐसे तात्क्षणिक शक्ति में ये लग जाता है, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। तो शक्ति की परिभाषा यही हो गई। इसके आगे जब सूत्र आगे हल करने के लिए बोलेगा तब फिर आगे करना है इसको। पी में नहीं लगेगा, पी में नहीं लगेगा, इनका अनुपात फिक्स रहता है, नियतांक रहता है ना, इसमें नहीं लगेगा। अच्छा, तो शक्ति क्या है, परिभाषा क्या थी, कार्य करने की दर को, बस इतना काम। सूत्र क्या है, ठीक। अब यदि उसके आगे सिद्ध करने के लिए आता है F इंटू वी को सिद्ध करिए, तो उसके लिए देखो P इक्वल टू क्या है, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। अब थोड़ा सा कुछ समझ में आ रहा होगा यहाँ पर मैं क्या कर दिया हूँ, थोड़ा बताओ, दिमाग लगाओ अपना। डी का तो नहीं है, डी तो कुछ नहीं। डब्ल्यू का क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो डब्ल्यू को हम लिख सकते F इंटू एस, इसमें F को बाहर निकाल दूं, D को इसको लिख दूं, तो क्या हो जाएगा, डी एस अपॉन डी टी हो गया। इसको देखो तो ये समझ में आ गया है क्या, एक ठो D था, यस के साथ लिख दिए हैं। अब बताओ डी एस अपॉन डी टी माने विस्थापन बटे समय क्या होता है, वेग। ये P बराबर F इंटू वी हो गया। तो परिभाषा इसकी भी आ जाता है खाली स्थान में, कि बल और वेग का गुणनफल खाली स्थान कहलाता है। बताओ क्या कहलाएगा, शक्ति। P ना कहलाया, ये बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। ये सूत्र हो गया। यदि देखो डॉट प्रोडक्ट में आप डॉट हटाते हो, वेक्टर हटाते हो, तो क्या लगता है, कॉस थीटा। जैसे मान लो आप पढ़े हो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ऐसे यहाँ पर इसका वेक्टर हटाओगे तो एफ बी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होगा। कुछ हाँ जी, वेक्टर लगा है तो हमको बताना पड़ेगा कि क्रॉस वाला है कि डॉट वाला है। हाँ, अदिश गुणनफल कहलाया। हाँ, सदिश का अदिश गुणनफल, ये क्या है, सदिश का अदिश गुणनफल। ठीक है। अब औसत शक्ति क्या है, तो जैसे सब औसत वेग निकाले हो, औसत समय वो निकाले हो, सबका कुल कार्य बटे क्या हो गया, कुल कार्य बटे समय तो होता ही है, उसके सामने क्या जोड़ दिए, कुल। इसका एसआई मात्रा क्या है, वाट है। कभी नाम सुने होंगे जेम्स वाट का ना, सबसे पहले भाप इंजन बनाया था, उसकी बदौलत ट्रेन चली थी सबसे पहले, है ना। पहले ट्रेन में कोयला जलाया जाता था, कोयला से भाप बनती थी, और भाप जो है पहिया घुमाता था। कैसे, जैसे आपके घर में कुकर है ना, तो कुकर में एक छोटा सा ये छेद होता है, तो इस छेद से जब हवा निकलती है, कुकर का अपना ढक्कन खोल देना, तो तेजी से निकलती है कि नहीं। अब मान लो एक कोई फिरंगी घुमाए होगे, अब फिरंगी को फूंको, तो फिरंगी क्या होती है, घूमती है। बस मुंह से न फूंक करके इसके भाप से फूंक रहे हैं। इसके नीचे ये बॉयलर में पानी भरा रहता था, कोयला जलाते थे, इसमें है ना पानी उबलता, भाप बनती। इस भाप बनती हुई चीज़ को हम किस में लगा देते थे, पहिए में। ये पहिया घूमता था, चैन से ये ट्रेन का पहिया घूम जाता था, ट्रेन चलना चालू हो जाती थी। इतना सिंपल सा, कोयले से चलती थी। फिर कुछ दिनों में डीजल पेट्रोल आ गया, अब तो लाइट का सिस्टम आ गया, कोयला वाला खत्म है। हाँ, ये उसको बॉयलर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बॉयलर। बड़ा सा कुकर बनाते हैं ना, ऐसा नहीं छोटा सा कुकर कि अब खाना बनाने वाला सर तो कुकर बोल दिए।
बड़ा सा कुकर होगा, बहुत बड़ा होता है, उसको बॉयलर कहा जाता है। मैं कुकर का एग्जाम्पल दे दिया। देखो किसी चीज़ को आप फूकोगे तो एरिया छोटा होना चाहिए। ऐसे फूकूंगा तो इस प्रेशर ना बनेगा। अब मैं ऐसे फूकूँ, किसी का हाथ वहाँ जल जाता है, ऐसे नहीं फूकते हो, ऐसे फूकते हो। छोटी जगह करोगे तो उसका प्रेशर तेज होता है ना। बस यहाँ पर भी ये होता है, तो उसी के नाम से क्या बना है ये। हाँ, जेम्स वाट से W। अब यहाँ भी W और सूत्र में भी W। ये देखो, अब मैं बताया था जहाँ जैसा हो वहाँ वैसा समझना है। यहाँ W को क्या समझना है, कार, और यहाँ W के साथ क्या समझना है, वाट। तो शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, वाट। अच्छा, दूसरा मात्रक क्या हो सकता है, इससे निकालो तो। अच्छा, यहाँ से आप निकाल देते, 1 वाट है क्या। जब वाट परिभाषित करना हो तो फिर सूत्र देखो, इन सब का सूत्र लिख दो। देखो, 1 वाट, 1 जूल, 1 सेकेंड, ये सबका 1 सेकेंड हो गया, 1 जूल हो गया, 1 वाट हो गया। किसी का भी मात्रक डिफाइन करना हो तो सबका मात्रक लिख दो, सूत्र में बन जाए। ठीक है, यदि 1 जूल का कार्य 1 सेकंड तक किया जाए तो शक्ति का मान कितना होता है, 1 वाट। 1 वाट वह शक्ति है जब 1 सेकंड में 1 जूल का कार्य किया जाए। ऐसे भी लिख सकते हो, यदि 1 सेकंड तक 1 जूल का कार्य करते हैं तो शक्ति का मान 1 वाट होता है। बस कहीं भी चाई माई घूम के वहीं आ जाना। चाई माई समझ गए, चक्कर लगाना है। ठीक है, तो यहाँ यही है क्या, 1 जूल का कार्य 1 सेकंड तक किया जाए तो उसकी शक्ति का मान कितना होता है, 1 वाट। तो अब समझना, परीक्षा में आए शक्ति का मात्रक, अब वाट ढूंढे न मिले तो क्या हो सकता है, जूल प्रति सेकेंड। जूल बटे सेकेंड भी है ना इसका मात्रक। ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हैं। ये कैसी राशि होती है, अदिश। इसका विमीय सूत्र देख लेते हैं यार। ठीक है, तो ये सूत्र से ही निकालेंगे। ये W का क्या होता है, mL2T-2। ठीक है, मैं बोला था कार्य का, बल का, वेग का, त्वरण का, 8-10 ठो भर याद कर लो, बाकी सब आते रहेंगे फिर। और बटे में समय है, समय का क्या होता है, T। तो 1 ठो T कट जाएगा, नहीं कटेगा, ये हो जाएगा mL2T-3 हो जाएगा। 1 T और बढ़ जाएगा, ये 1 है, ऊपर जाके -1 हो गया तो -2 पहले से, -1 और हो गया तो -3 हो गया। जिसका DF माने डायमेंशनल फार्मूला, विमीय सूत्र क्या होता है, mL2T-3। अब ये है एक अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। ठीक है, आज के समय में हमारे पास घोड़ा गाड़ का काम खत्म है, सब वाहन ले लिया। लेकिन पुराने ज़माने में कहीं दूर जाना हो, सामान ढोना हो, तेज़ी से पहुंचना हो, क्या करते थे, घोड़ा में। ठीक है, हाँ, आजकल भी बहुत सारे देखो यूपी वगैरह में जो है बाढ़ बहुत आती है तो लोग वहाँ पुलिस वाले भी घोड़े में चलते हैं। ये इतने बड़े बड़े घोड़े, अब उनके यहाँ पर पुलिस, पानी भी चला जाए तो घूम सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो उनकी पावर क्या है, शक्ति क्या है, कितना चल सकते हैं, उसी से क्या बना है, हॉर्स पावर। आज भी आप मशीनों को खरीदने जाएंगे, आप ट्रैक्टर खरीदने जाओ, कार खरीदने जाओ, पूछेंगे इंजन का पावर क्या है, वो HP में है, इसमें 2 HP का लगा है, इसमें 64 HP का है, 65 HP का है। ट्रक खरीदने जाओ, HP में पावर। हाँ, मोटर जैसे मेरे यहाँ यदि सबमर्शियल पंप लगा है तो 1 HP का है। 1 HP का मतलब कितने वाट का है, 746 वाट। ठीक है, तो हॉर्स पावर जो होता है, अश्व शक्ति, उसको किससे दर्शाते हैं, HP से। परीक्षा में आएगा क्या, 1 HP बराबर होता कितना है, कितना होता है, 746 वाट। ठीक है।